दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सूरज सिंह राणा जी ने। सूरज सिंह राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम सूरज सिंह राणा है। मैं आगरा में रहता हूँ। मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ जिसको याद करके मेरी रूह तक कांप उठती है। मैं और मेरा दोस्त नितिन, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम अपने गांव में काफ़ी टाइम से नहीं गए थे, इसलिए हम दोनों अपने बाइक से गांव जाने के लिए निकले, क्योंकि हमें दादा दादी से मुलाकात जो करनी थी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से उनसे नहीं मिले थे। गांव में जाकर हम दोनों ने बहुत एंजॉय की। बातों बातों में हमें समय का पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। और मैं अकेला ही नहीं, मेरा 3 दोस्त भी था वहाँ पर, रोहित, निखिल और सौरभ। तो रोहित बोला, यार काफ़ी टाइम हो गया है, हमें अब घर चलना चाहिए। इस बात पर मैंने बोला, हाँ यार, हमें तो कल सुबह कोचिंग भी तो जाना है। तो हमने दादा दादी से कहा कि हम घर जा रहे हैं। उस समय रात के 8 बज रहे थे। तो दादा दादी ने कहा कि बच्चों सुबह चले जाना। उसी बात पर नितिन ने बोला कि नहीं दादी, हमें सुबह कोचिंग के लिए जाना है। तो हम दोनों वहाँ से घर के लिए निकले। यहाँ से हमारा घर कम से कम 30 किलोमीटर का रास्ता है। तो हमने कुछ ही देर में लगभग 10 किलोमीटर पार कर ली। रास्ते में छोटा सा जंगल पड़ता है। वो रास्ता थोड़ा सुनसान है। इस रास्ते से अक्सर लोग कम गुजरते हैं, क्योंकि ये लोगों का कहना है कि यहाँ भूत प्रेत की साया है। लेकिन हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उस रास्ते से हमारा घर जल्दी पड़ता था, तो हमने वो ही रास्ता चुना। तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कंधे पे कुछ ले जा रहे थे। तो मैंने नितिन से कहा कि भाई, ये बूढ़ा आदमी इतनी भारी पोटली लेकर कहाँ जा रहा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो नितिन ने कहा कि तूने सुना नहीं कि इस रास्ते पे भूत प्रेत का साया है। तो मैं इस बात पर हंस पड़ा, यार तू भी ना इन सब बातों पर विश्वास रखता है। तो मैं अपनी बाइक रोकी और मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, अंकल जी आपको कहाँ जाना है, आइए मैं छोड़ देता हूँ। वो अंकल जी ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से चलने लगे। मैं उनके सामने से फिर अपनी बाइक को रोका और हमने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो अंकल जी ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे आगे तक ही छोड़ देना। और वो मेरा बाइक पर बैठ गए। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्होंने बाइक रोकने को बोला और मैं बाइक रोक दी और बाइक से नीचे उतरकर कुछ कहे बिना चलने लगा। मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने नितिन से कहा कि भाई कुछ तो बात है। मैं नितिन को लेकर उसके पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर वो आदमी झाड़ियों के अंदर से गुजरा। हम भी उनके पीछे ही थे। हमने देखा कि वो अचानक से कहीं गायब हो गए। हम भी झाड़ियों के अंदर आ चुके थे। तो हमने जाने के लिए इधर उधर रास्ता ढूंढने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की भाग 2 में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, अगली कहानी में मुलाकात होने से पहले अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।